अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम न्यूज लाउंज के साथ में हूँ इरफाना सईद। प्रोग्राम का आगाज अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस दिन हम आसमान को यूं लपेट लेंगे जैसे तुरमा में तोमार और औराक में लपेट दिए जाते हैं, जैसे कि हमने अव्वल दफ़ा पैदाइश की थी, इसी तरह से दोबारा करेंगे। ये हमारे ज़िम्मे वादा है और हम इसको ज़रूर पूरा करके रहेंगे। हम ज़बूर में पंदो नसीहत के बाब लिख चुके हैं कि ज़मीन के वारिस मेरे नेक बंदे ही होंगे। ये सूरह अंबिया की आयत नंबर 104 तक 6 थी, जिसका तर्जुमा मैंने आपके सामने पेश किया है। मेरे सामने बहुत सी अहम खबरें हैं और आज मेरे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे दिलावर चौधरी साहब। आज की अहम खबरों के हवाले से अगर हम बात करें तो अहम खबरों में आज लाल हवेली के बाहर जो जलसा नहीं किया जा सका है, घिराव किया जाता रहा, कारकुनों की गिरफ्तारी का, कमेटी चौक, पिंडी, बनीगाला में मुजाहिरीन, पुलिस की झड़पें, लाठीचार्ज, शेलिंग, गिरफ्तारियां, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे किए जा रहे हैं। जबकि वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ कल कोहाट में मौजूद थे। उन्होंने गैस मनसूबे का भी इफ्तिताह किया और उन्होंने अपने खिताब में ये भी कहा कि 2018 में हुकूमत बनाएंगे खैबर पीके में और खैबर पीके को बदलेंगे। अपोजिशन को गम है कि तरक्की जारी रही तो उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। जबकि वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने इमरान खान को 26 अरब 54 करोड़ हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया है। न्याजी साहब पाकिस्तान की किस्मत खोटी करना चाहते हैं। अब कौन पाकिस्तान की किस्मत बदलना चाहता है, तब्दीली लाना चाहता है, कौन किस्मत खोटी करना चाहता है, दावेदार सब यही हैं और सब यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान की किस्मत बदलेंगे। अच्छी किस्मत पाकिस्तान की कौन ला सकता है और कैसे आएगी। और 2 नवंबर को क्या होने जा रहा है, ये जलसा होगा, धरना होगा, एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा, यूं ही पकड़ धकड़ मारधाड़ जारी रहेगी। 2 नवंबर की अहमियत क्या है, इमरान खान साहब ने जो ये ऐलान किया, इस पर हमने खुसूसी पैकेज आपके लिए तैयार किया। पहले आप वो पैकेज देखिए, उसके बाद हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे। शहरे इक़्तिदार जहां हमेशा ही खबरों की जीनत बना रहता है, तो वहीं एक बार फिर इस शहर पर इमरान खान और उनका बिफरा लश्कर धरना देने को तैयार है। तारीख है 2 नवंबर, मगर हालात अब पहले से काफी हद तक खराब दिखाई दे रहे हैं। कहीं पकड़ धकड़ तो कहीं नजर बंद करने की बातगश्त है। कहने और देखने वाले ये भी कह रहे हैं कि खान साहब ने इस्लामाबाद 2 तारीख से पहले ही तकरीबन बंद करवा लिया है। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की भारी नफरी शहर इक़्तिदार पहुंच चुकी है, तो कहीं कंटेनर से रास्ते बंद करने के इंतजामात हो चुके हैं। अगर हम जायजा लें शहर की हुदूद का, तो हमें इल्म होगा कि शहर को कहां से कैसे बंद किए जाने का इम्कान है। तहरीक इंसाफ ने इस एहतजाज में इस्लामाबाद को मुख्तलिफ जगहों से बंद करने का प्लान भी तैयार कर लिया है। इस्लामाबाद के 10 से ज्यादा दाखिली और खारजी रास्तों पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान जमा होंगे, जिसमें कश्मीर हाईवे, इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे, GT रोड रवात, मोटरवे से इस्लामाबाद दाखिले पर फैजाबाद के मुख्तलिफ इलाके शामिल हैं। तहरीक इंसाफ का फैजाबाद से 0 पॉइंट के 5 किलोमीटर में 2 पॉइंट्स और शहर के 7 मुख्तलिफ पॉइंट्स पर रुकावटें डालने का प्रोग्राम है। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर इस्लामाबाद के बासी यूं तो सूरत हाल से खासे परेशान हैं और इस हवाले से उन्होंने अपने अपने तौर पर इंतजामात भी कर रखे हैं, जबकि मुकामी इंतजामिया ने इन मुकामात समेत दीगर अहम मुकामात पर इंतजामात मुकम्मल कर रखे हैं। इंतजामिया ने तो इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। इंतजामिया के इंतजामात दिखाई भी दे रहे हैं। पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि अदालत की जानिब से अहकाम जारी किए गए थे कि शहर बंद करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी, हुकूमत भी कंटेनर्स नहीं लगा सकेगी और वहां पर कोई जलसे जुलूस भी नहीं कर सकेगा। लेकिन उसके बावजूद ये जो सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है, ये सूरत हाल किस जानिब जाएगी? दिलावर चौधरी साहब से उनकी राय जानेंगे इस पर। दिलावर चौधरी साहब, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। इस हवाले से ही बात करना चाहूंगी मैं कि ये जो सूरत हाल बन गई, एक्सपेक्टेड नहीं थी ये सूरत हाल। ज़्यादा से ज़्यादा जो हलकों की जानिब से कहा जा रहा था वो यही होगा कि 2 नवंबर को एहतजाज होगा, जलसा होगा, धरना होगा, लेकिन हुकूमत को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे पहले हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ा गया, अब भी कुछ नहीं बिगाड़ा जाएगा। क्या कहते हैं आप इस हवाले से? बिल्कुल सही बात है इरफाना कि ये जाहिर है कि एक जमहूरी अगर सिस्टम चल रहा है तो उसमें तो जलसे जुलूसों से तो हुकूमतें नहीं जाती। उसके लिए तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस मौजूद है और उसको फॉलो करना पड़ता है। और आप एक प्रेशर टैक्टिक्स तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर एक हद तक ही है ना कि आप किस हद तक उसको प्रेशर को जो है वो उस पर डाल सकते हैं और किस हद तक वो इसको एब्जॉर्ब कर सकती है दूसरी पार्टी। लेकिन मैं बात जो करना चाहता हूँ वो ये है
कि एक थोड़ी तेज़ी आई इस मामले में। धरने की बात तो एक बार पहले ही हो गई थी कि 30 अक्टूबर को होगा, फिर उसमें संडे आ गया तो डेट जो है 2 नवंबर को चली गई। लेकिन उसमें जो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में तेज़ी आई है 2-3 दिन में आई है। आपने देखा कि इमरान खान ने खिताब किया वकला के साथ, और वहाँ उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के ऊपर कुछ एलिगेशंस लगाए। शहबाज शरीफ ने फिर जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इमरान खान साहब को कहा कि जी आप इसको प्रूव करें, और नहीं करेंगे तो मैं आपको नोटिस दूंगा हर जाने का। 26 अरब रुपए की करप्शन की बातें हो रही थी, इससे ज़्यादा की 26 अरब 54 करोड़ या 55 करोड़ की, और इससे तेज़ी आई मामला में। फिर हमने देखा कि उन्होंने जो वार्म अप जलसे हैं वो रखे हुए थे, यूथ कन्वेंशन था, उसी अगले दिन जो है वो यूथ कन्वेंशन के ऊपर दफ़ा 144 लगा के रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जो है वो पुलिस ने रेड किया और बहुत सारे लोगों को ख़वातीन समेत गिरफ्तार किया। उन्होंने भी रिएक्ट किया और ये एक सिलसिला जो है वो चल गया। और फिर कल का जो था कि जी लाल हवेली के बाहर एक वार्म अप जलसा जो है वो नहीं होने दिया जाएगा। तो इस राउंड में तो गवर्नमेंट बज़ाहिर कामयाब रही कि उन्होंने जलसा नहीं होने दिया। लेकिन देखें, अगर आप इस तरह हैवी हैंडेडली इसको रोकेंगे तो इसके क्या असरात हो सकते हैं। आपके पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा अच्छा डिसीजन आ चुका था। इमरान खान ने आप पे इल्ज़ाम लगाया कि आप फ्रंटमैन के जरिए इस तरह पैसे वसूल कर रहे हैं, आपने बड़ा भरपूर उसका जवाब दे दिया। एक अपर हैंड हो गया। जो रेफरीज थे, जो सामईन है, जो इस मुल्क के शहरी है, वो देख रहे थे कि एक अच्छा जवाब आपने दे दिया है। उसके बाद अगले दिन आपके पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला आ गया कि आप कंटेनर मत लगाएं, बंद ना करें, जो एहतजाज करना चाहता है वो करे, और शहर को भी बंद ना किया जाए। तहरीक इंसाफ को भी ये पाबंद किया गया। तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा, वेरी गुड गोइंग जिसे कहते हैं, कि आपके लिए, गवर्नमेंट के लिए, कि भाई ठीक है, एहतजाज तो सबका हक है। तय हो गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि परेड ग्राउंड के कुछ जो मकामात हैं वहाँ पे ये एहतजाज हो सकेगा और शहरियों को तंग नहीं किया जाएगा, यकीनी बनाया जाएगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो पनामा लीक्स की जो प्रिलिमिनरी समाअत की थी, उसमें भी उन्होंने हिंट दिया था कि अगर इंतजामिया शहरियों को शहरी हकूक देने में नाकाम हुई तो हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। इशारा धरने की तरफ था कि भाई शहरियों के हकूक मुतासर नहीं होने चाहिए। तो ये बड़ी अच्छी गोइंग थी। मुझे समझ नहीं आती कि हुकूमत के कुछ हॉक्स जो हैं जो बड़े तेज चलने की कोशिश करते हैं, और मुझे तो यूं लगता है जैसे वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अभी तक वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स के फेज से बाहर शायद नहीं निकले, या अभी तक कर रहे हैं, या उन्होंने कभी की है या नहीं। कई लोग जो है उनका अंदाज ये है। आपको क्या जरूरत थी इतना हैवी हैंडेडली लेने की। अब बजाहिर तो ये राउंड आपने जीत लिया है, जलसा नहीं होने दिया, इमरान खान साहब को भी कंटेन कर दिया, वो भी बनी गाला से नहीं निकल सके। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि तैयारी में 2 नवंबर की जो तैयारी है उसमें ज्यादा शिद्दत आएगी। आपको भी तो, आप गवर्नमेंट है, आपको तो बहरहाल हाई कोर्ट के डिसीजंस मानने पड़ेंगे। एक प्रेसिडेंट आपने सेट कर दी है कि जी आपने लाठीचार्ज का भी इस्तेमाल किया, शेलिंग भी की, उधर से भी पथराव हुआ, ये नहीं है। लेकिन एक प्रेसिडेंट बन गया। अब इस बात की क्या गारंटी है कि जो इंस्ट्रक्शंस है कोर्ट्स की, या जो आप कोर्ट्स को यकीन दहानियां करवा रहे हैं, इमरान खान के वकील भी और तहरीक इंसाफ भी, कि हम वही करेंगे जो कोर्ट कह रही है, हम बंद नहीं करेंगे, हमें एहतजाज करने दिया जाए, वो पूरा मन रहेगा। इस बात की प्ली नहीं ली जाएगी कि जी क्योंकि ये गवर्नमेंट ने तशद्दुद का सिलसिला शुरू कर दिया था, हम तो इस्लामाबाद में बड़े पूरा अमन अंदाज में दाखिल हुए थे, लेकिन फिर हम पे तशद्दुद हुआ। देखिए ऑन ग्राउंड तो कोर्ट से जाके नहीं देखना क्या हो रहा है। फर्ज करें कि वो जब ये स्टांस, और इसलिए हमने भी रिएक्ट किया, और अब हम ये रिएक्ट कर रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, एक समाअत हो उसमें ये जो बातें हो, तो ये अल्टीमेटली गवर्नमेंट के फायदे में नहीं जाएंगी ये चीजें। जब एक अनरेस्ट की है, आप इत्तेफाक करेंगे इस बात मैं बिल्कुल, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि इसकी बजाय आपको बड़ा पिछले धरने में जो हुआ 2014 में, उसमें आपने बहुत समझदारी से काम लिया। मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा किया, सब्र किया, बड़ी एब्यूसिव लैंग्वेज भी यूज हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन आपने बढ़ के जवाब नहीं दिया। अब ये जो बढ़ के जवाब देने वाला सिलसिला है, वो इस हद तक तो ठीक था कि आप भी अपनी पावर शो करें, जलसे करें, लेकिन यूं आप एकदम दफा 144 लगाना और यूं रोकना। रायबंद जाने के हवाले से अगर हम बात करें तो जब खान साहब रायबंद की तरफ गए थे तो कहा यही जा रहा था कि अमलाक को नुकसान पहुंचेगा, घरों का घिराव होगा, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। खान साहब ने ये कहा था कि घरों का घिराव नहीं, लेकिन इस्लामाबाद के हवाले से उन्होंने ओपनली कहा ना कि हम इसको बंद करेंगे, वे लॉक डाउन इट, ये उनकी वर्डिंग है।
लॉकडाउन तो नहीं होना चाहिए। बंद तो होगा ना। दिलावर सर साहब, जब जाकर वहां पर इतने अवाम इकट्ठे होंगे, खड़े होंगे, 10 लाख के करीब वो कह रहे हैं कि मजमा लेके जाएंगे, 10 लाख ना भी हो, 2 लाख भी हो, चंद हजार लोग भी होंगे, हमारे यहाँ वैसे 1-2 लाख लोग भी हो तो हम 10 लाख समझ लेते हैं उनको, लेकिन 1-2 लाख लोग बहुत ज्यादा हो जाए, काफी है। 10 लाख की आबादी का शहर है, जैसे कि आपने डॉक्यूमेंट में अपनी दस्तावेजी जो फिल्म है उसमें भी दिखाया आपने। मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को ये नहीं है बात, इस दफा रायविंड का जलसा और था, वो गवर्नमेंट से इंतजामिया से तयशुदा बात थी कि हम इस हद तक जाएंगे, अड्डा प्लाट पे जलसा करेंगे और फिर मुंतशिर हो जाएंगे और कहीं इधर उधर नहीं निकलेंगे, कोई ब्लॉकिंग नहीं होगी, कोई लॉकडाउन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये सारा तय था। लेकिन इस्लामाबाद का जो एक बड़ा स्वेयर किस्म का प्रोटेस्ट है जिसका इमरान खान साहब ने, जी हाँ, जिसको के मतलब जिसमें वो इंतजामिया से किसी मुज़ाकरात करके कोई एहतजाज करने के मूड में नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि वी आर कमिंग टू लॉक इट डाउन, ठीक है ना। तो ये इसमें जाहिर है गवर्नमेंट को भी मैयर लेनी थी। मैं ये कह रहा हूँ कि पॉलिटिकली बड़ा साउंड जा रही थी। देखे दोनों तरफ से जो चीज की कमी बहुत ज्यादा शिद्दत से महसूस होती है वो ये है कि मैं समझता हूँ सूरत हाल का दोनों जिम्मेदार हैं। देखें, इमरान खान साहब किसी हद तक मुज़ाकरात के लिए गए कि पैनामा लीक्स पे आप TORs तय करें, उसमें आए, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा जी आप ये भी शामिल कर लें, उसमें वो भी शामिल कर लें, सबका एहतसाब करें। उन्होंने कहा ये भी ठीक है कि आप सबका एहतसाब कर लें, लेकिन इसके लिए 2 कमेटीज बना दें, एक जो है कमीशन बना दें, एक पनामा लीक्स पे प्राइम मिनिस्टर और मेरा और खुर्शीद शाह जो अपोजिशन उनका करे, और एक जो है वो सारे कर्जे वर्जे माफ करें। भी बड़ी माकूल बात थी, गलत नहीं, जस्टिफाइड बात थी, लेकिन गवर्नमेंट इस तरफ भी नहीं आई। अच्छा, उसके बाद जो गवर्नमेंट की कामयाबी ये है कि जब इमरान खान साहब ने देखा नहीं है तो वो एकदम उन्होंने थोड़ी तशद्दुद बेस सियासत की बात की जिस पे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने एग्री नहीं किया। ये गवर्नमेंट की कामयाबी थी, गवर्नमेंट के करीब हुई सारी। इस वक्त वो एक सोलो फ्लाइट पे है इमरान खान साहब। ये इमरान खान की कमी है कि वो गवर्नमेंट के साथ तो मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, लेकिन वो बाकी ओपोजिशन पार्टीज, मेरा मतलब है पार्लियामेंट में 20-25 से ज्यादा पार्टीज हैं, आप उनमें से 2 पार्टीज को भी कन्विंस नहीं कर सके, और तो और जो आपके पिछली दफा आपके बड़े करीबी साथी कजन से आपके आप उनको भी पूरी तरह मुतमईन नहीं कर सके। तो ये आपकी, इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ से जो है वो इंतजामी तौर पे चीजों को टैकल करने का रुझान बहुत ज्यादा है। हालांकि है मतलब बल्कि इंतजामी तौर पे थोड़ा बढ़ के मुझे ये इस लफ्ज को कहने दे तो अथॉरिटेरियन, कि आप पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आप डेमोक्रेसी की बात करती हैं और आपके माइंडसेट जो है वो अथॉरिटेरियन है कि बड़े मतलब वो बड़े जो जिसको कहते हैं कि डिक्टेटर लाइक है, वन मैन शो डिक्टेटर लाइक है। तो आपने इसमें मुज़ाकरात वाला एलिमेंट जो है आपका इंतहाई कमजोर है कि ना आप कन्विंस, ये तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज का एक रिजॉल्व है गवर्नमेंट की जो कामयाबी है उनको साथ रखने में कि वो किसी का कोई स्टेक नहीं है इसमें, अगर हाँ सब फ्लाइट पे जा रहे हैं, किसी का कोई कमाल नहीं है, कमाल भी नहीं है गवर्नमेंट का। वो उनका एक स्टांस है कि हम इस हद तक नहीं जाना चाहते कि नेसेंट इब्तदाई जमहूरियत जो है इसको नुकसान पहुंचे और इब्तदा में फिर इसकी बसात माजी की तरह लपेट दी जाए, लपेटनी पड़ जाए, ठीक है। वो उनका ये स्टांस है, अदरवाइज खुश वो भी नहीं है, कुछ अवाम के भी ग्रीवेंसेस है। उसके ऊपर जब आपने ये स्टेप लिया है, अब आप कैसे कह सकते हैं कि 2 नवंबर को क्या होगा? आया बेशक कोर्ट्स में यकीन दहानियां हो रही हैं, सारा कुछ ऑन ग्राउंड फैक्ट्स क्या होंगे, कैसे होगा, थोड़ा सा भी कोई शुरू हो गया तो वो एक चेन रिएक्शन बन जाएगा। इमरान खान, शेख रशीद और उनके साथी जो हैं उनको इस चीज़ का एहसास होगा, ये जो 2-3 दिन रह गए, कि हमें और ज़्यादा तैयारियों को फोर्टिफाई कैसे करना है, अपने आप को और ज़्यादा कैसे, अब ये भी एक एलिमेंट आ सकता है जिसके अब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हमें रोका जाए, दफ़ा 144 की बातें की जाए, इस तरह के चक्कर चलाए जाए, हमें ना जाने दिया जाए इस्लामाबाद, तो हमें और ज़्यादा। तो ये चीज़ें, ये तैयारियां जो है ये अल्टीमेटली तशद्दुद की तरफ जा सकती हैं और तशद्दुद के। आपको नहीं लगता कि हुकूमत के रवैये की वजह से कहीं ना कहीं ये चीजें? मैं वही कह रहा हूँ ना कि जिसका एक रिहर्सल हमने देखी है बहुत बड़ी, एक जिसको फुल ड्रेस रिहर्सल कहते हैं, वो हमने 1-2 दिन में पिछले देख ली। तो अब ये इसको आप ये कहें कि एकदम से बिल्कुल चीजें नॉर्मलाइज हो जाएं 2 को और लोग बड़े शरीफ होके, और पुलिस भी साइड पे खड़ी है, ठीक है, IG साहब ने फरमा दिया है इस्लामाबाद के कि किसी के पास वेपन्स नहीं होंगे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो जो अंदर का पैनिक है वो कहीं ना कहीं बाहर जरूर निकल सकता है, आएगा। भी निकल इस मौके पे देखें, बात ये है कि इट्स ए 2-वे ट्रैफिक। मैं अल्लाह ना करे इस तरह हो कि आप कोई देखें, आपका मुल्क क्या है,
आपका मुल्क जो है वो इस वक्त बड़े प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है, रीजनली भी। इंडिया जो है वो देखें 6 लोग उनसे शहीद कर दिए कल ही, इतनी फायरिंग, उसकी कोई बात नहीं हो रही। फिर जो टेररिज्म का है, अभी 4 दिन पहले कोयटा में क्या हुआ, 5 दिन पहले इतना बड़ा सानिया हो गया, और इस तरह अभी तक वी आर स्टिल वल्नरेबल फॉर दीज सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज, टेररिस्ट एक्ट्स अभी कहीं भी हो सकता है, अगरचे कि बहुत सारा काबू पाया जा चुका है। इन हालात में क्या ये मुमकिन नहीं है कि आप जब पॉलिटिक्स में तशद्दुद का एलिमेंट दाखिल कर दें, लड़ाई मार कुटाई दाखिल कर दें, तो थर्ड पार्टी इसका फायदा उठाए? उसके लिए तो बड़ा आसान है। आप पुलिस के पास वेपन्स नहीं होंगे, ठीक है, इमरान खान की पार्टी के पास भी वेपन नहीं होंगे बजाहिर, या पुलिस के पास भी बजाहिर, लेकिन कोई तीसरी लोग, शरपसंद लोग एंटर होके कोई ऐसी कार्रवाई डाल दें, कोई फायरिंग का ऐसा वाकया हो जाए, पुलिस जो शरपसंदों की तरफ से इधर से भी उधर से भी, और जैसा कि देखें उसकी एक झलक हम देख चुके हैं माजी में भी, तो उसका कौन गारंटर है कि वो चीज़ों को आप काबू पाएंगे? आपको चाहिए ही नहीं था। जब आपके पास कोर्ट का फैसला आ गया कि जी आप बंद ना करें और आप भी कंटेनर लगाए, उसके बाद आपको चीज़ों को हैवी हैंडेडली बिल्कुल आपको करना ही नहीं चाहिए था। मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। आपने, इसका मतलब है सानिया मॉडल टाउन से कोई सबक नहीं सीखा। आपके ज़हनों में वही अथॉरिटेरियन जो है कॉन्सेप्ट जो है वो इतने ज्यादा स्ट्रांग है कि आप डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट की तरफ आते ही नहीं है। अगर थोड़ा सा आते हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी, साथी पॉलिटिकल पार्टीज के कहने पे कि कूल इट डाउन, जरा काम डाउन रहे, तो चंद दिन के बाद आपके अंदर वही अथॉरिटेटिव जो आपके अंदर एक एटमॉस्फेयर है वो फिर जाग उठता है और आप इस तरह की बात, आपको चाहिए ही नहीं था। अगर आप 2 तारीख को वहां इस्लामाबाद में जलसे तक की इजाजत दे रहे हैं, परेड ग्राउंड तक आने की इजाजत दे रहे हैं, तो लाल हवेली के बाहर जलसा करने भी देते। लेकिन मेरा ख्याल है इसमें थोड़ा सा पर्सनल एस्पेक्ट्स भी शामिल है। शायद गवर्नमेंट के लोग, जो मैं समझता हूं कि शेख रशीद के साथ ज्यादा पर्सनल नजर आ रहे हैं। शेख रशीद इस मामले में कामयाब हो गए हैं कि वो उनको एक इरिटेट करने में, क्योंकि शेख रशीद वाहिद आदमी है जिनका कोई स्ट्राइक नहीं है। इमरान खान का एक स्ट्राइक हो सकता है, नवाज शरीफ का एक स्ट्राइक हो सकता है, गवर्नमेंट कर रहे हैं इस वक्त, इमरान खान फ्यूचर लीडर हो सकते हैं, लेकिन शेख रशीद का तो कोई स्ट्राइक नहीं है। और वो उन्होंने जिस अंदाज में अपने पत्ते खेले हैं वो सबसे खूबसूरत है। ये तो गिरफ्तार नहीं हुए, उन्हें पता था कि क्या होना है, आज लाल हवेली में नहीं सोना, ठीक है, वो बनी गाला नहीं गए इमरान खान की तरह। बेहतरीन पॉलिटिकल मूव तो वो और उनका स्टेक भी नहीं है, और वो लोगों को फ्लेयर अप करने में, इरिटेट करने में भी कामयाब हो रहे हैं, जो उनकी कामयाबी है। बाकी लोगों को सोचना चाहिए ना। क्या आपने, महज मुझे तो कल का परसों का जो सारी एक्टिविटी वो यूं लगी जैसे आपने भी तय किया हुआ है कि हमने लाल हवेली के बाहर जलसा नहीं होने देना, 2 नवंबर को देख लेंगे कम अज कम। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक वो शेख रशीद, जो जिसको आप वन मैन पार्टी कहते हैं, जिसको आप टांगा पार्टी कहते हैं, वो उसकी पॉलिटिक्स सबसे ज्यादा कामयाब हो गई है। वो आपको अपने ट्रैक पे ले आया है। और कल का सारा शो, इमरान खान तो बली गाला में बंद थे, उनके लीडर भी उधर थे, एक तरह से बंद ही थे ना, लेकिन सारा शो जो है वो शेख रशीद का था। और बड़ा अगर ये जलसा हो जाता तो शायद शेख रशीद का कहीं जो है बड़ा कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, न्यूज प्रिंट मीडिया पे कहीं भी कोई मुश्किल से कोई तस्वीर तो नजर ना आती, कोई एक फिक्रा भी नजर ना आता, अंदर खबर के अंदर बकिया जात में शायद उनका कोई जिक्र आ जाता अगर ये जलसा होता, क्योंकि वो बात इमरान खान ने जो कहना था वहां हाईलाइट वही होना था। लेकिन कल के सारे जो इवेंट है परसों से लेके, उसमें जो बंदा हाईलाइट हुआ है वो शेख रशीद है। तो ये गवर्नमेंट ने एक और जो गवर्नमेंट का जो करती है अपने डव्स के जरिए, अपने माजरत चाहता हूँ डव्स, अपने हॉक्स के जरिए जो करती है वो उसने फिर कर दिखाया। डव्स तो इस वक्त हमें जरूरत है कि हम कहीं से इंपोर्ट करके ले आएं, डव्स तो कहीं दोनों पार्टीज में दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे ना। ये डव्स वाला एलिमेंट पीपल्स पार्टी में फिर मिल जाता है। तो इस वक्त मेरा ख्याल है अभी भी वक्त है, लेकिन इस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ डव्स कम और डक्स ज्यादा लग रही है, क्या कहते हैं आप? बहरहाल पीपल्स पार्टी पे बात करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त गवर्नमेंट ने जो कर दिया है, अब गवर्नमेंट बहुत ज्यादा अपने सिक्योरिटी को काम डाउन भी करे, कंटेनर भी उठा लिए, सारा कुछ लाल हवेली के बाहर से भी उठा लिए, बनी गाला के बाहर से भी उठा लिए, रास्ते क्लियर कर दिए हैं, सारा कुछ हो गया है।
अब वो बहुत ज्यादा काम डाउन भी रहेंगे और अपनी इंतजामिया को करेंगे भी, लेकिन अब फिर भी जो जिसको कहते हैं ना कि तसादुम का खतरा, वो बहुत, उसका रेट बहुत बढ़ गया। अगर 10% था तो अब 70% हो गया। ये जो काम हुआ है, पैनिक दोनों तरफ है, पैनिक दोनों तरफ है, और जरा सा कोई शरपसंद एलिमेंट एंटर हुआ जो कि हो सकता है, तो जिस तरह के हालात है, हो जाएगा। हाँ, तो दोनों को इस सूरत हाल को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए था मेरे ख्याल में। और तो ये जो तीसरी कुव्वत का या तीसरी ताकत का लफ्ज इस्तेमाल होता है, वो यहाँ पर आकर कहीं ना कहीं देखिए, अल्टीमेटली जब देखें दो पॉलिटिकल पार्टीज, मैं ये समझता हूँ उरफाना, ये फिर हम जरा थोड़ा आइडियल, जो लोग हमें ताना देते हैं ना आइडियल बातें, असल में हकीकत यही है कि जब दो पॉलिटिकल पार्टीज पार्लियामेंट के अंदर क्लैश कर रही हैं, आपस में क्लैश ऑफ वर्ड्स है, झड़पें हैं, वॉर ऑफ वर्ड्स है, तो जमहूरियत मजबूत हो रही होती है। बिल्कुल ठीक, वॉर ऑफ वर्ड्स, लड़ाई नहीं, गुत्थम गुत्था नहीं पार्लियामेंट, वॉर ऑफ वर्ड्स जो कर रहे होते हैं, आर्गुमेंटेशन हो रही होती है, तो जमहूरियत की जंग लड़ी जा रही है, जमहूरियत मजबूत हो रही होती है। लेकिन अगर दो पार्टी स्ट्रीट्स में, चौकों में, परेड एवेन्यू में यहाँ पे लड़ रही होती हैं, तो जमहूरियत कमजोर हो रही होती है। तीसरी पार्टी, मैं नहीं क्या है या क्या नहीं है इस वक्त, मैं इस पे बात नहीं करता, लेकिन आप एक काम जरूर कर रहे हैं कि आप चौकों में, सड़कों में लड़ के अपने आप को कमजोर कर रहे हैं। मुझे होना तो ये चाहिए था कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया, सही, उसके बाद आपको कुछ अपने डब्स तलाश करते, कहीं से खंगालते, कोई सेकंड टियर, थर्ड। अब तो इस वक्त तो सारे नंबरबाजी में पड़े हुए हैं ना कि मैं शायद अगला वजीर मैं ही हूँगा जब ये सारा रिजॉल्व होगा। हाँ। तो जो 2-3 वज़रा और लिए जाएंगे उनमें मेरा नाम आ जाएगा, और ये ना हो कि दूसरा नंबर ले जाए, मुझे और बढ़ के बात करनी चाहिए। मुझे वो अपना माजी कई लोग बुला चुके हैं, इतने आगे चले गए हैं, तो डब्स नजर नहीं आ रहे, लेकिन आप कहीं से कोई डब्स तलाश करके उनको खंगाल के दूसरी पार्टी से ले लेते। आप खुर्शीद शाह को कहते, सराजुल हक को कहते, इस तरह के लोगों को कहते, इसमें 2-3 बंदे अपने भी शामिल कर लेते। ठीक है, जरूरी नहीं अब हर जगह इसहाकडार को भेज दें, कहीं काम। आपके वो लोग जो जारिमाना रवैया ज्यादा रखते हैं, उनको थोड़ा सा साइड पे कर दिया जाए। इन लोगों को भेज के आप शाम ही कहते कि आए जी को मोडेलिटीज तय करें। हम तो बिल एक स्टेटमेंट जारी करते कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का मिनो-अन जो है उस पर अमल करेंगे। 1-2 कंटेनर जो हमने लगाए वो भी आप उठा देते, और ये टीम भेज देते कि आए, अगर आप एहतजाज करना चाहते हैं इट्स योर राइट, और लेकिन कोर्ट डिसीजंस के मुताबिक सारा कुछ होगा, इस पर कोई मोडेलिटीज तय कर ले। आप गवर्नमेंट के लोगों से नहीं मिलना चाहते, तीसरी लोग जो हैं, जो थर्ड पार्टी हैं, जो सालिस हैं, वो हम आपको भेजते हैं, उसके आप मोडेलिटीज तय करें, जो क्योंकि हमें इदारों का एहतराम बड़ा जरूरी है। इस तरह के स्टेटमेंट्स देते गवर्नमेंट की तरफ से, थोड़ा प्रेशर आता, ठीक है ना। अगरचे के इमरान खान साहब ने एक कल स्टेटमेंट दी कि अदलिया का भी ट्रायल है कि क्या सारे फैसले हमारे लिए ही हैं, मतलब ये है कि वो थोड़ा सा अदलिया को जो है उनके डिफेंसिव। अदालत ने इस हवाले से ये कहा कि फिर पर्सनल होते हैं खान साहब, और फिर ये पीटीआई के लिए फिर ये एक इल्जाम अदालत की जानिब से भी तो फिर आ गया ना। पीटीआई को खुद भी तो ये सोचना, देखिए हर चीज पे धांधली है, हर चीज पे करप्शन, चलिए ठीक है मान लिया आप, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस लेवल पे नहीं, इंसाफ में भी थोड़ा सा टॉलरेंस तो होना चाहिए। फिर भी इस लेवल पे चीजों को नहीं जाना चाहिए कि इदारे आपस में वार ऑफ वर्ड्स पे आ जाए, क्लेयन कोर्ट्स पे आ जाए, इदारे और पॉलिटिकल पार्टी, इदारों को खामोशी और पॉलिटिकल पार्टीज को उनका एहतराम, और हमें भी, ठीक है ना। ये दो चीजें जो है ये भी जमहूरियत के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। इदारों के एक्शंस, नॉट वर्ड्स, और पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से उनका एहतराम, ठीक है ना। तो ये मेरा मतलब कहने का ये है कि अगर वो ये गिला करते हैं तो ठीक है, इदारों को भी चाहिए, और से थर्ड अंपायर अदलिया ने अपने आप को कहा था, लेकिन मैं समझता हूं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अंपायर, कस्टोडियन भी जमहूरियत के भी इस मुल्क के अवाम है। अवाम देख रहे हैं, अंपायर्स देख रहे हैं, वो सब देखेंगे कि इदारे किस लेवल पे डिसीजंस कर रहे हैं, किस तरह के डिसीजंस कर रहे हैं, और कौन उनको नहीं मान रहा या मान रहा है, या किस लेवल पे अबाइडिंग बाय हो रहा है या नहीं हो रहा अबाइड बाय। अल्टीमेटली बेनिफिशियरीज या फिर सफरर्स वो तो अवाम ही है। अवाम तो अवाम को फैसला करने दें, आप अपना काम करते चले जाए, ठीक है ना। देखें बात यह है कि आपके कहने पे भी बहुत सारी चीजें हुई। आपने कहा जी एक कमीशन बनाए जो इलेक्शंस को प्रोब करे, बन गया। आपने कहा जी हम मानेंगे। देखिए ना, अगर आप
ये कहेंगे कि क्या हमारे लिए ये सारे फैसले, तो फिर आप ये ना कहें कि जुडिशियल कमीशन बनाएं। बिल्कुल ठीक फिर एक तरफ आप कहते हैं जुडिशियल कमीशन प्रॉब करें, पनामा लीक्स को, दूसरी तरफ आप कहते हैं जी सारे फैसले। इसका मतलब ये है कि आप कहते हैं कि कमीशन बने और आप उसको थोड़ा सा एक तरह डिफेंसिव पे ला के, ठीक है, मैं थ्रेट के वर्ड नहीं यूज करता, लेकिन डिफेंसिव पे ला के आप चाहते हैं कि अपनी मर्जी का डिसीजन ले लें। इसमें हर्ज नहीं है। मैं देखें, हमने हर प्रोग्राम में ये कहा है, हम इस चीज के कायल हैं, लेकिन हमारे कोई पॉलिटिकल इंटेंशंस नहीं है। मैं इस चीज का पर्सनली कायल हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, कि प्राइम मिनिस्टर को सबसे पहले आके अपने आप को अकाउंटेबिलिटी के लिए पेश कर देना चाहिए। कोई अर्ज नहीं है कि अगर आप सच्चे हैं तो आपको करना चाहिए। आप कहते भी हैं, हम मान लेते हैं आप सच्चे, आप हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, आपको आना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। एक डिमांड है कि भाई अगर ये पनामा लीक्स का हम समझते हैं कि इसमें कुछ समथिंग इज फिशी कि कोई जो पैसे हैं उनकी ट्रांजैक्शंस के एतबार से और सारा ठीक है, वो वहाँ के कवानीन के मुताबिक थी जो ऑफशोर कंपनियां थी, लेकिन उसकी जो पैसे कहाँ से गए, कैसे गए, आप आ जाएं, अपने आप को पेश करें। इसके लिए मतलब ये अगर डिमांड है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब इसका भी एक सवाल यहां ये उठता है कि फर्ज करें प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं, अपने आप को वो कर देते हैं और इमरान खान उसको भी तस्लीम नहीं करते, उस कमीशन के फैसले को तस्लीम नहीं करते, जो वो एक तरह के जो एक सिचुएशन जो है वो बनाते चले जा रहे हैं, एक माहौल ऐसा क्रिएट हो रहा है, उनके बारे में एक तासुर ये बन रहा है कि वो मुखालफाना फैसलों को ही एक्सेप्ट, बट एक्सेप्ट वेरी हार्डली विद बड़ी वो एक नापसंदीदा टून के साथ, ठीक है ना। तो ये उनको भी अपने अंदर सोचना चाहिए थोड़ा सा। मेरा ख्याल है कि इन दोनों के दरमियान, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान जो चीज डालनी चाहिए, दैट इज द डेमोक्रेटिक थिंकिंग। ये जो लोग जमहूरियत के महाफिज बने हुए हैं, इनमें जमहूरियत डालने की बहुत जरूरत है। चलें, ठीक हो गया। कल हमने उनकी जमहूरी एक तकरीर सुनी, आपने खिताब सुना कोहाट का, वजीर आजम का। वो ये कहते हैं कि 2018 में भी केपी में हम हुकूमत बनाएंगे और बदलेंगे, फिर पता चलेगा कि तब्दीली क्या होती है। तब्दीली हमें मजमूई तौर पर कहाँ नजर आती है? सिर्फ नारों में या मुल्क के अंदर? गैस के मंसूबों का इफ्तिताह हो रहा है, बिजली के मंसूबों का इफ्तिताह हो रहा है, लेकिन मसाइल अभी भी अवाम के वहीं के वहीं हैं। बिल्कुल वही है। देखें, अगर आप मुझसे इसका एक गैर जानिबदार एनालिसिस चाहें, शॉर्ट एनालिसिस, तो देखें इकोनॉमिक कंडीशंस लोगों की वही है। लोगों के जो बेसिक राइट्स हैं, थाना कल्चर बदलने की बातें हो रही थी, लोगों को सेहत के बुनियाद, सेहत में कुछ काम हुआ है थोड़ा सा, ये नहीं है कि हॉस्पिटल्स बनाने की बातें हुई हैं, और 3 लाख रुपए तक का जो है वो थोड़ा सा हम कहते हैं एक स्टेप फॉरवर्ड है, चलो माना उसको। लेकिन ओवरऑल जो बिजनेस है उनका कोई सूरत हाल नहीं है। मैं अपने तौर पे लोगों से सर्वे करता रहता हूँ, पूछता रहता हूँ, वॉक पे जाता हूँ, वहीं कई लोग मिल जाते हैं बिजनेस करने वाले, उनसे पूछता हूँ जी कैसा जा रहा है, कैसा नहीं। मैं कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल अपने आप को इम्पार्शियल रखूँ। तो वो मुझे तो 99% लोग जो मिलते हैं वो यही कहते हैं कि बिजनेस रींग रहे हैं, वो बड़े मुश्किल में हैं, ठीक है। एक तो ये बात। दूसरी बात, इसका मतलब ये है कि आप अभी तक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट नहीं कर सके, 3.5 साल से ज्यादा हो गए, ठीक है ना। बिजनेस रींग रहे हैं, जो बिजनेस थे थोड़े बहुत, हम ये नहीं कहते प्रॉपर्टीज को बिल्कुल लाइट में आना चाहिए, टैक्सेस की बिल्कुल उसको उसकी लीगैलिटी जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़नी चाहिए प्रॉपर्टी के काम की। लेकिन एक काम चल रहा था वो भी अब कुछ अरसे से बंद हुआ है, नजर नहीं आ रहा। और कोई ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी नजर नहीं आ रही किसी भी बिजनेस की शक्ल में कि हम कहें कि ये काम चल रहा है जो कि प्रोडक्टिव, यानी ऐसी चीजें जो मुल्क को फायदा दे, वो ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही, ठीक है ना। तो दूसरी अब आ जाते हैं, आपका वादा था इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करने का, वो अभी तक नजर नहीं आ रही प्रैक्टिकली। दूसरा आपने कहा कि जी हम एनर्जी क्रंच, हम इस तरह 1.5 साल में, 2 साल में, 3 साल में, अब 2018 से पहले की बात हो रही है, लेकिन अभी तक वो चीजें वही हैं। जितनी की लोड शेडिंग हो रही थी उतनी ही हो रही है, इंडस्ट्रीज को भी उतनी ही एनर्जी मिल रही है, उतना ही सारा कुछ है, ठीक है ना, कुछ नहीं है। तीसरी चीज लोगों की बुनियादी, हम इमरान खान की बात नहीं करते, हम नवाज शरीफ की बात नहीं करते, हम अपना एनालिसिस करते हैं। बिल्कुल ठीक है। इमरान जो स्टेट ऑफ मतलब जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं लोगों के, वो वैसे ही है, सेहत की सहूलतें वैसे ही हैं। 3 लाख रुपए एक अच्छा इकदाम है, गरीब के इलाज के लिए खर्च होगा,
लेकिन सेहत आप खुद मुतमईन नहीं है, जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप बाहर जाते हैं इलाज के लिए। बिल्कुल ठीक। इसका मतलब है कि सेहत की सहूलतें कोई कहे कि इसका सबूत दें कि सेहत की सहूलतें बेहतर नहीं है, कैसे नहीं है आप कह रहे हैं, तो सबसे बड़ी इसका सबूत या मिसाल ये है कि हुक्मरान खुद जो कहते हैं कि हाँ वो यहाँ नहीं रुकते, कोई भी हो। हमारे पार्लियामेंट में सिर्फ नवाज शरीफ साहब के ऑपरेशन की बात नहीं करता, हमारे आम पार्लियामेंटेरियन भी नहीं रुकते अब, ठीक है ना, ज्यादातर मेजोरिटी जो बाहर जाती है, यहाँ पे कोई इसका मतलब है नहीं है। तीसरा थाना कल्चर, वही प्रोटोकॉल चल रहे हैं, वही सारा कुछ है और आम आदमी की वही तजलील है थानों के अंदर। कचहरी कल्चर वही वैसा ही सारा कुछ है, कुछ भी तो नहीं बदला, ठीक है ना। पटवारी कल्चर भी हर चंद कहीं है कहीं नहीं है, ठीक है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बहुत अच्छी तरक्की है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि जी हम सड़कें बनाते हैं, मोटरवे हमने बनाई, बिल्कुल ये बात है। अब इस मरतबा भी बड़ा अच्छा इन्होंने टेकअप किया है। ये जो 2008 से लेके अब तक पंजाब में जो ये मेट्रो बस है और ऑरेंज ट्रेन का मसला भी कोई ना कोई हल होगा, जाहिर है वो कोर्ट जैसा डिसीजन करेगी। तो ये अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़कों के बंद, सिग्नल फ्री सड़कें, लेकिन ये भी लाहौर तक ज्यादा महदूद है, इसका दायरा पंजाब तक बढ़ना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ एक बात और है कि ये बातें जो हैं, मतलब ये सारी बातें जो हैं, मतलब यहाँ बात पंजाब के हुक्मरानों की आई, तो पंजाब के हुक्मरानों की मैं एक बात जरूर करूंगा, मुझे अच्छी लगती है कि उनका बहुत सारा बिजनेस जो है वो नवाज शरीफ की फैमिली का शायद बहुत सारा बिजनेस यहाँ नहीं है, उनके बेटे या वो पाकिस्तान में नहीं करते, लेकिन शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली का बिजनेस पाकिस्तान में, जो कि एक अच्छी बात है। जो अच्छी बातें हैं वो भी आनी चाहिए, ये डिफरेंस है एक जो अच्छा अपील करता है। अगर आप ये कहें कि अपने मुल्क में पैसा लगाओ तो आप कैसे, ये बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक। आप क्योंकि आप लगा आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो ये है कि ये ओवरऑल कंडीशन है लोगों की, ये सूरत हाल है। इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, देखें बैंक जो है वो लोन लेके बैठे हुए हैं, कोई लेने वाला नहीं है। आप इंटरेस्ट रेट कम से कम करते चले जा रहे हैं, लेकिन कोई बैंकिंग एक्टिविटी जनरेट नहीं हो रही। बैंक्स भी अंडर थ्रेट है, सर्वाइवल, छोटे बैंकों को सर्वाइवल का मसला बन गया। सारी रिपोर्ट है, उनके स्प्रेड कम हुए हैं, होने भी चाहिए थे किसी हद तक। मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक हो गए थे बैंकिंग स्प्रेड, लेकिन इस तरह भी नहीं है चीजों को। मेरा मतलब है कि इस तरह नहीं है कि कुछ चीज बढ़ गई है तो इसको एकदम कम नहीं, उसको फिर ग्रेजुअली लाना चाहिए। ये प्रॉपर्टी के बिजनेस की भी मैं बात करता हूँ, तो ये है कि उसको भी ग्रेजुअली टैक्स नेट में लाके बिजनेस इफेक्ट ना हो, बिजनेस चलता रहे। तो ये चीजें जो है ये आपके सामने है। बिल्कुल ठीक है। मेरे पास मुख्तसर सा वक्त है, मैं कंट्रोल लाइन के हवाले से बात करना चाहूंगी। भारत की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है, शहरी शहीद हो रहे हैं, बच्चे शहीद हो रहे हैं, खवातीन के साथ भी जुल्म हो रहा है। क्या मजमूई तौर पर हमारी सूरत हाल अगर भारत के साथ देखा जाए तो बेहतर होती हुई नजर आती है? भारत क्यों बाज नहीं आता अपनी इन ओछी हरकतों से? देखें, बात ये है कि जब आप ही जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करेंगे, सही, आप यहाँ कोई है मुझे बताएं पिछले 4 दिन से कि किसी मीडिया पे इसको टेकअप किया हो? तो नंबर 1 स्टोरी होनी चाहिए। बिल्कुल 6 लोग आज शहीद हो गए, रोज वो गुंडागर्दी कर रहा है बॉर्डर्स के ऊपर, अगरचे को उसको बिफिटिंग आंसर मिल रहा है, लेकिन कोई टॉक ऑफ द टाउन कहीं ये बात। देखिए, हर चीज गवर्नमेंट पे या इदारों पे नहीं छोड़ी जा सकती। मैं आज अपने लोगों से भी बात करता हूँ, मैं भी उनमें से एक हूँ। कोई बात कर रहे हैं, मुझे कहीं भी कोई बात करता नजर नहीं आता। सब 80-90% यही पूछते हैं धरने का क्या बनेगा, आज क्या हुआ, फला क्या हुआ, आज का स्कोर क्या रहा, कितने लोग पकड़े गए हैं, कितने नहीं पकड़े गए, सैकड़ों पकड़े गए हैं, दर्जनों पकड़े गए हैं। तो ये जो इससे जो रियल नेशनल इश्यूज हैं वो बिल्कुल दबके रह जाते हैं। ये पूरी कौम इसके लिए आज हम भारत बाज आएगा कि नहीं आएगा, आज हम अपनी कौम से पूछते हैं कि आप इसको सीरियस लेंगे कि नहीं, जिसमें मीडिया भी शामिल है, पॉलिटिशियंस भी शामिल है, सारे इदारे भी शामिल हैं, ठीक है ना, हम लोग भी शामिल हैं कि हम जो नंबर 1 इश्यूज हैं उनको बिल्कुल पीछे धकेल दिया। हम कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं कि हमारे लोगों को कोई शहीद करता चला जाए और हम यहाँ धरने दें और धरने लें और उस तरह की बातें करते रहे? हमें डिस्करेज करेंगे। देखें ना, बात यह है कि बाज लोगों को मीडिया पे इतराज रहता है कि जी आपके कुछ लोग अच्छे नहीं है, वो साइड दे आर पार्शियल टुवर्ड्स पार्टीज, ठीक है। मैं उन्हें कहता हूँ आप उन्हें बढ़ावा कौन देता है? आप लोग देते हैं। बिल्कुल सही। आप उन्हें देखते हैं, लगा के सुनते हैं या उनके तज़किये पढ़ते हैं, देखते हैं, और पता भी है सारे नहीं है, वो कुछ जो है जो लोग जब मुझे कहते हैं, मुझे भी कह सकते हैं, मुझे भी कह, आई एम ऑल्सो आंसरेबल। तो मैंने कहा कि जो भी इसी तरह कोई भी चीज है, देखे ना, अगर अवाम इन सबको एक शट अप कॉल दें और अवाम का मूड जो है वो लोगों को पता चले, हुक्मरानों को भी, सबको, कि भाई ये तो कोई, आज देखें कितने अफसोस की बात है, 4-5 दिन हो गए हैं
कोई लीडर, पूरी लीडरशिप हमारी, पूरे सारे इदारे भी इस तरफ लगे हुए हैं कि जनाब धरने को क्या होना चाहिए, ये क्या, कोई बात नहीं कर रहा कि बॉर्डर्स पे क्या हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। कोई बिल्कुल सोच ही नहीं है कोई नेशनल इस हवाले से, कोई नेशनल प्रोग्राम ही या कोई नेशनल मौक़िफ़ ही सामने नहीं आ रहा उसके जवाब में। मुझे बड़ा दुख होता है इस बात को, बहुत ये हमें बहुत मैच्योर होने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने का दिलावर चौधरी साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। दिलावर चौधरी साहब ने बहुत खूबसूरत बात की कि जो हमारे नेशनल इश्यूज़ हैं हमने उनको इग्नोर क्यों कर दिया है। वो चीज़ें जो हमारे मुल्की मुफाद की, हमारे कौमी मुफाद की हैं, वो हमसे अक्सर नज़रअंदाज हो गई हैं और हमारा सारा रुझान, सारा ध्यान सड़कों पर निकलने, धरने और जुलूस करने पर है। अगर हुकूमत की बात की जाए तो वो धरने और जुलूस के लिए जितनी ज़्यादा नफरी और शिद्दत इस्तेमाल कर रही है, अगर यही तमाम तर कोशिशें अपने बॉर्डर की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत कर ले तो शायद हालात आज बहुत मुख्तलिफ हों। इरफाना सईद को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।